हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। तो वाइटल साइन की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस जो है वो अपलोडेड है ऑलरेडी, लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है कुछ डिफरेंट रहने वाली है। तो वाइटल साइन, तो सबसे पहले हम नॉर्मल वाइटल साइन जानेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, और जब आप स्टडी करते हैं तो ये सारी टर्म्स जो है आप अपने बुक्स में भी पढ़ते हैं, और जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो यही टर्म्स ही आप यूज़ करेंगे पेशेंट के लिए वाइटल साइन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे जो वाइटल साइन होते हैं वो कितने होते हैं। वैसे तो हमारे जो वाइटल साइन है वो 5 होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड पेन, और यहाँ पर एक और ऐड किया हुआ है ऑक्सीजन। तो सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में नोट करते हैं हम। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होना चाहिए वो 120 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg होना चाहिए। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। तो जब भी कोई पेशेंट होता है हम नोट डाउन करते हैं उसकी फाइल में कि पेशेंट को हाइपोटेंशन की कंडीशन है या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन है। ये कब नोट करेंगे? हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है 120/80 mmHg, ये नॉर्मल होगा। अगर इससे कम हो जाता है ब्लड प्रेशर तो वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेंशन कंडीशन होगी पेशेंट की, यानी कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो है, पेशेंट हाइपोटेंशन में है। नेक्स्ट टर्म है इसमें हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 140 या फिर 140/90 हो जाता है, तो यानी कि नॉर्मल से अगर वो ज़्यादा है तो पेशेंट की कंडीशन क्या है, हाइपरटेंशन कंडीशन है, यानी कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। सेकेंड टर्म आती है हमारी हार्ट रेट, जिसे हम शॉर्ट में HR भी बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर को हम BP बोलते हैं। तो HR कितना होना चाहिए, 60 to 100 बीट पर मिनट, और इसमें टर्म यूज़ की जाती है ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स जब हार्ट रेट जो है हमारी वो 60 से कम हो जाती है, यानी कि हार्ट रेट जो है जब कम होगी उस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। और अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम टेकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को। तो जब भी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम होती है और उनका हार्ट रेट कम हो रहा है तो हम बोलते हैं कि पेशेंट की ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हो रही है। अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम उन्हें बोलते हैं कि टेकिकार्डिया की कंडीशन है पेशेंट की। तो ये टर्म्स जो है यूज़ की जाती है, ना कि हम हार्ट रेट पर जाते हैं तो हम ये टर्म्स जो है वो हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि RR कितना होना चाहिए, नॉर्मल 12 to 20 ब्रीथ मिनट, यानी कि 12 to 20 मिनट जो है वो ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दो टर्म यूज़ की जाती हैं, ब्रेडिपीनिया एंड टेकिपीनिया। डिफरेंस याद रखिएगा, हार्ट रेट में हमारा टेकिकार्डिया, कार्डिया मीन्स क्या होता है, हार्ट, तो हमेशा ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। और रेस्पिरेशन में क्या आ रहा है, ब्रेडिपीनिया और टेकिपीनिया। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है नॉर्मल 12 से 20 होनी चाहिए ब्रीथ पर मिनट, और ब्रेडिपीनिया कब होगा, जब हार्ट रेट, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो रहा है, यानी कि पेशेंट जो है वो 12 ब्रीथ पर मिनट भी कम ले रहा है, तो उसे ब्रेडिपीनिया की कंडीशन हो रही है। और टेकिपीनिया कब होगा पेशेंट को, जब वो 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा ब्रीथ जो है पर मिनट ले रहा है, तो उसे टेकिपीनिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। T से टेम्परेचर, तो नॉर्मल कंडीशन कितनी होनी चाहिए, 97.8 से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो आप 97.8 लिखेंगे, और अगर आप सेल्सियस में लिख रहे हैं तो 36.5 या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर में भी दो कंडीशन होती हैं, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होगा, हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। हाइपो यानी कि जब टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है,
नॉर्मल कितना था 97.8। तो अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन कब होगी, जब 97 से कम टेम्परेचर आएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है ग्रीन कलर में देखिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो रहा है पेशेंट को, तो पेशेंट को कंडीशन हो रही है हाइपरथर्मिया की। हाइपरथर्मिया कब होगा, यानी कि हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पेशेंट को अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा पेशेंट को टेम्परेचर है, 40 से भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, तो उसे हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन, O2, ठीक है, जिस शॉर्ट में हम इसे O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है नॉर्मल पर्सन की, हेल्दी पर्सन की, वो 95 to 100% जो है वो रहती है। और यहाँ पर कंडीशन होती है हमारी लो ऑक्सीजन लेवल, अगर 95 से कम आती है, 85 80 आती है, तो हम उन्हें हाइपोक्सिया की कंडीशन, पेशेंट को हम बोलते हैं कि पेशेंट को हाइपोक्सीमा हुआ है पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। लास्ट टर्म आती है हमारी पेन। पेन इज़ अ सब्जेक्टिव डाटा गिवन टू यू बाय द पेशेंट। सब्जेक्टिव डाटा दिया जाता है। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जब पेशेंट अपनी कंडीशन जो है वो डॉक्टर या फिर नर्स को बताता है, तो उसे हम उसे सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। कंडीशन यानी कि जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिजीज़ कंडीशन हो रही है, जब वो अपनी डिजीज़ कंडीशन एक्सप्लेन करता है डॉक्टर को या नर्स को, तो उसे हम सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, या फिर पेन हम कैसे मेजर करते हैं, कैन बी मेजर इन द वेरियस डिफरेंट वेज। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम पेन को जो है वो मेजर करते हैं। द न्यूमेरिकल स्केल एंड वॉन्ग बेकर्स फेसिस और द वर्बल रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह से हम पेन का जो है वो मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल स्केल में, यानी कि नंबर दे करके पेशेंट के पेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 10 तक स्केल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जितना पेन होगा, माइल्ड होगा तो हम उसे 1 मार्क्स दे सकते हैं, अगर माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा है तो 2 दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है, अनटॉलरेबल पेन हो रहा है पेशेंट को, तो हम 9 या फिर 10 जो है न्यूमेरिकल स्केल दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेसेस, यानी कि जो आपने इमोजीज आपने देखे होंगे, आप व्हाट्सएप पे भी यूज़ करते होंगे, तो ये इमोजीज भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ही माइल्ड सा पेन हो रहा है, तो हम उसको सैड वाला दे सकते हैं। इसी तरह से जो है अलग अलग, अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, आप सर्च कीजिएगा पेन के कैसे कैसे इमोजीज होते हैं, ठीक है, वोंग बैंकर फेसेस होते हैं, वो किस तरह से दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है वर्बल रेटिंग, यानी कि जब जो पेशेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, यानी कि माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर इंटेंसिव हो रहा है पेशेंट को, तो इस तरह से वर्बल रेटिंग भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह से पेन का जो है वो स्केल मेजर किया जाता है। तो ये हमारे वाइटल साइन होते हैं, और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो ही हम यूज़ करते हैं। हमेशा आप ये टर्म्स को याद रखिएगा। तो कभी भी हम फाइल में इस तरह से हार्ट रेट ऐसे नहीं लिखते हम। जब भी बात करेंगे, आप डॉक्टर से भी बात करेंगे, तो इन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो ये था वाइटल साइन के से रिलेटेड सभी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।